अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लाम के दो बड़े मुकातिब फ़िक्र शिया और सुन्नी की मुकम्मल तारीखी बुनियादों पर। यह वीडियो किसी फ़र्क़े के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इल्म व फ़हम के लिए है, ताकि हम समझ सकें कि इख्तिलाफ़ात कहाँ से शुरू हुए और हम एक इम्त कैसे बन सकते हैं। इस्लाम का आगाज़ 610 ईस्वी में नबी करीम पर वही के नुज़ूल से हुआ। आपकी ज़िंदगी में तमाम मुसलमान एक अम्त थे, लेकिन नबी के विसाल के बाद खिलाफत का सवाल पैदा हुआ। सवाल ये था कि नबी के बाद अम्मत की क़ियादत किसके हाथ में हो। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि खिलाफत का इंतखाब शूरी मशूरे से होना चाहिए और इसी वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा मुंतखब हुए। शिया मुसलमानों का अकीदा है कि नबी ने गदीर खुम के मौके पर हज़रत अली को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया था। मन कुंत मौला फहादा अली मौला। शिया मुअक्कफ है कि क़ियादत अल्लाह और नबी की तरफ से मुंतखब होनी चाहिए, न कि इंसानों की राय से। यह इख्तिलाफ सिर्फ क़ियादत का नहीं बल्कि निज़ाम क़ियादत का है। सुन्नी हज़रात के मुताबिक खिलाफत एक सियासी व मजहबी निज़ाम है जो उम्मत की मर्जी से मुंतखब होती है। शिया अकीदा है कि इमामत अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा होती है और इमाम मासूम होता है। अख्तिलाफात में शामिल हैं इमाम खलीफा का इंतखाब, सहाबा कराम की हैसियत, अहले बीत की फजीलत, फ़क़ही और उसूली इज्तिहाद के तरीक़े इमगर याद रखें। ये इख्तिलाफात ईमान के बुनियादी अरकान पर नहीं बल्कि तफसीर व तारीख़ पर हैं। इमाम हुसैन की शहादत 61 हिजरी में करबला के मैदान में हुई। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अलमिया है जिसने शिया अकायद को मज़ीद वाज़ेह किया। सुन्नी भाई इमाम हुसैन को नबी के नवासे के तौर पर अजीम मानते हैं और करबला को जुल्म के खिलाफ जदोजहद समझते हैं। शिया अज़ादारी को एक दीनी फरीज़ा मानते हैं और अहले बीत की मज़लूमियत को उजागर करते हैं। ये वाक़या दोनों मकातिब फ़िक्र के दिलों में दर्द बनकर मौजूद है, मगर उसका इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। वक़्त के साथ साथ फ़िक़्ह में भी इख्तिलाफ़ात अभरे। नमाज की तरीक़े अज़ान में अज़ाफ़ात, इम्ताह, निकाह का मसीला, इज़ादारी व ज़ियारत मगर। इस सब के बावजूद दोनों कुरान को कलाम इलाही मानते हैं। दोनों नमाज, रोज़ा, ज़कवा, हज जैसे अरकान दीन पर मुत्तफ़क़ हैं। दोनों नबी करीम से शदीद मोहब्बत रखते हैं। अस्लाम हमें तफ़रक़े से मना करता है। वला तफ़रक़ा और फ़र्क़े न बनो। यह हमें चाहिए कि इल्म हासिल करें, बर्दाश्त से काम लें, फ़र्क़े के बजाय इम्त मोहम्मद बने, आए एक दूसरे को काफिर न कहीं। अख्तिलाफ़ात को समझना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इत्तेहाद अम्त के लिए क्या पैगाम देना चाहें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।